और चौधरी जी और एक झा जी थे जो पान बड़ी खाते थे, कसली गिर जाता था तो उठा के फिर मुंह में डाला। तो उस समय से मैं चंद्रकांत आपटे जी को जानता हूँ और संगीत के बड़ा ही प्रेमी और संगीत सम्राट हैं, जिन्होंने घर घर में संगीत को पहुंचाया। ऐसे महान आदमी को आज हम लोग सभी मिलकर जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह से अब संगीत को और बांटे। इनका वैसे भारतवर्ष में लोग इनको जानते हैं और भी दूर दूर कोने कोने में रहने वाले लोग इनके बारे में जाने और इनसे शिक्षा प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। चंद्रकांत आपटे जी को मैं पुनः शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रकांत आपटे जी पूरा परिवार से भी मिला है। हम चाहते हैं कि उनका परिवार का जीवन सबका सुखमय बीते। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं तबस्सुम हो तबस्सुम, मैं तबस्सुम पे जिया करता हूँ, जिए आप हजारों साल, ये दुआ करता हूँ। आज इस मंच से गुरु जी के लिए हम सभी लोग ये कामना करते हैं। और अब बिना विलंब के मैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती निरुलकर जी। मैडम, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पावन अवसर पर आशीर्वचन के रूप में श्री चंद्रकांत आपटे जी, मिस्टर रघुनाथ पांडे जी, संजय चौधरी, मिसेस अग्रवाल, मिसेस कशालकर, सूर सारथी संस्था के सभासद और यहाँ उपस्थित श्रोतेगण, सबको मेरा नमस्कार। दरअसल पिछले कुछ 6-7 महीनों से मैं कुछ जिन सभाओं में गई हूँ वो या तो वो स्कूल थे या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन आज का ये प्रसंग ऐसा है कि बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि जब मैं जमशेदपुर में आई थी करीब 30 साल हुए हैं, तो महाराष्ट्र मंडल में ज़रूर कुछ प्रोग्राम होते थे और तभी मुझे मौका मिला कि मैं कुछ प्रोग्राम में चंद्रकांत जी के कुछ बंदिशें या बाहर से कुछ आए थे, जैसे मिस्टर कारेकर वगैरह हैं, वो आते थे तो उनकी बंदिशें सुनने का मौका मिला था। लेकिन कुछ साल से ये शायद सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके जो शिष्यगण हैं ये सिलसिला फिर जारी करेंगे। जैसे मिसेस कशालकर ने कहा, क्योंकि उनका आकाशवाणी के साथ संबंध है और मुझे लगता है मिस्टर कशालकर खुद एक सिंगर है, तो उनका भी उनके साथ काफ़ी रिश्ता रह चुका है। वो एक, हम ऐसे जानते हैं जमशेदपुर में कि वो एक गान तपस्वी है। और सुर सारथी ये जो संस्था है, जैसे सूरज के 7 घोड़े होते हैं, मैं समझती हूँ कि ये जो 7 सुर है उनका जो सारथ्य करते हैं वो शायद मिस्टर आपटे ही करते होंगे। तो जिन बच्चों को उन्होंने ये दीक्षा दी है वो आज आप सबके सामने है। आज मीडिया एक ऐसा माध्यम है, टीवी एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम सब सुनते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और उन्हीं में ऐसे कुछ कलाकार हैं, वो शायद, मुझे मालूम नहीं कि यहाँ भी उपस्थित है कि नहीं, लेकिन परसों शायद उनका कार्यक्रम होने वाला है। तो उन्होंने जो नाम कमाया है उसके पीछे जरूर जो चंद्रकांत आपटे जी हैं उनकी शिक्षा है। उनके जन्मदिन 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ उनके जो परिवार के सदस्य उपस्थित हैं वो पुणे से आए हैं, बाहर से आए हैं। मुझे लगता है उनको भी यह खुशी होगी कि जमशेदपुर में उन्होंने जो पाया है वो 2 दुगनी करके उन्हें वापस मिलेगा। और मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा मैं भाषण में समय नहीं व्यतीत करती हूँ, क्योंकि आगे में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। फिर से मैं मिस्टर चंद्रकांत आपटे जी को बधाई देती हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। ये बात तो बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि एक बहुत बड़ी विशेषता है, मैं आपको आज इस मंच से बताऊं कि आपटे जी के क्लास में
कभी फिल्मी गानों का क्लास आपने नहीं देखा होगा, लेकिन शहर की एक बहुत बड़ी विचित्रता है कि आज तक जमशेदपुर के इतिहास में जितने लोगों ने भी फिल्मी गानों में या कहें कि अभी के जो गाने हैं हमारे उसमें नाम कमाया है, चाहे वो जी टीवी के माध्यम से हो या सोनी के माध्यम से हो या अलग अलग चैनलों से, सभी के सभी कलाकार आप्टे जी के से तो ये एक बहुत बड़ी विचित्रता है, लेकिन ये सत्यता है कि शास्त्रीय संगीत ही संगीत का सबसे बड़ा आधार है। उसके बिना संगीत का कोई अर्थ नहीं है और वही संगीत के अर्थ को सार्थक करता एक स्वरूप है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी प्रयास है कि समाज में जो ये परंपरा हमारे जमशेदपुर में एक कुछ वर्ष पहले ये कार्यक्रम लगातार हुआ करते थे, आज ये परंपराएं घटती जा रही हैं। तो हम इस मंच से माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि हम अपनी परंपरा को न भूलें और शहर में यदा कदा शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम निरंतर होता रहे, जिससे कि समाज में एक नई दिशा आए। इसके ही साथ मैं अब, चूंकि आज सुर सारथी के अध्यक्ष श्री पंचानंद सिंह जी के यहाँ कुछ दुर्घटना हो गई है, जिसके चलते वो इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो सके, उनकी जगह में संस्था के उपाध्यक्ष श्री दयानाथ उपाध्याय जी से आग्रह करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पे आए। आज के इस संगीत महाकुंभ में सुर सारथी की तरफ से आमंत्रित हमारे उद्घाटनकर्ता श्रीमती सुरेखा नेरुलकर जी, श्री रघुनाथ पांडे जी, संजय चौधरी जी, श्रीमती श्यामलता अग्रवाल जी, श्री चंद्रकांत आप्टे जी भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतना समय दिए हम लोगों को, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच प्रेस मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, ये भी इनका भी बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। ये भी इतनी तत्परता से आए हुए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और आप्टे जी के पूरे परिवार जो पुणे से कहां से लोग आए हुए हैं, उनकी बेटी आई हुई हैं, उनके दामाद भी आए हुए हैं, और सुभाष आप्टे जी, उनके मिसेज, ये सब लोग बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं। और साथ साथ इतने सुधीजन जो हमारे बीच आए हुए हैं अपना बहुमूल्य समय दे करके, मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर सुर सारथी के बुलावा पर और आप्टे जी के इस 75वें जन्म दिवस पर पधार कर हमें कृतार्थ किए। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद श्री उपाध्याय जी। और अब मैं अपने तमाम अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो हमारे सामने के सीट पर आसन ग्रहण करें और हम बहुत ही जल्द अपने कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी कि शास्त्रीय संगीत के दौर में प्रवेश करने वाले हैं। भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित उल्लास कशालकर जी, आपसे आग्रह है कि आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और मैं श्री सुभाष आप्टे जी से आग्रह करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ से आज के हमारे इस विशिष्ट गायक का स्वागत करें। जिनकी थिरकती उंगलियों का जादू पूरा भारत मानता है, जिनकी प्रस्तुति पूरे विश्व स्तर पर सराहनीय है, आज हमारे बीच पुणे से उपस्थित हैं पंडित सुरेश तलवरकर जी। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस मंच पर। और मैं श्री एम.के. घोष जी से आग्रह करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ से हमारे इस महान कलाकार का स्वागत करें। हारमोनियम पर संगत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री तन्मय देवचक जी। मैं उनका भी
स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। और मैं राजीव से आग्रह करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। श्री समीहन कशालकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और श्री ज्योति से आग्रह करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ के द्वारा हमारे इस उदीयमान कलाकार का स्वागत करें। देवाग्रह हमारे शहर का बहुत ही उदीयमान कलाकार है, आप इसका भी स्वागत तालियों से करें। जो कानपुरे पे साथ में कशालकर जी के साथ में, उनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ से। मैं सुनील जी से आग्रह करता हूं कि वो आप उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। एक बड़ी विशिष्टता इस कार्यक्रम में और बढ़ गई जब कलाकारों के तरफ से ये आदेश मिला हम लोगों को कि आपने तो गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी का सम्मान कर लिया, लेकिन हम इस मंच से कलाकारों की तरफ से और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैं गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी, हमारे आज के उद्घाटनकर्ता मिसेज नेरुलकर और मिसेज श्यामलता अग्रवाल, इन तीनों से आग्रह करता हूं कि वो मंच पे कृपया आए। ये बड़ा ही गौरव का क्षण है कि शहर के इस विभूति ने शहर के कण-कण में संगीत की फैजाओं में एक ऐसा रस घोला है जिसे पूरा देश नमन करता है। और ये श्रद्धा सुमन एक सम्मान के रूप में श्री उल्लास कशालकर जी चादर उड़ाते हुए। मैं संस्था के सचिव श्री शंकरनाथ झा जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के उपलक्ष्य में हमारे आज के उद्घाटनकर्ता श्रीमती नेरुलकर जी को मोमेंटो लव एक प्रदान करें। श्री अंकित घोष जी से आग्रह करता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती अग्रवाल को मोमेंटो प्रदान करें। श्री दयानाथ उपाध्याय जी संस्था की ओर से बहुत। तो आइए, धन्यवाद मैम, आप प्लीज। Pandit Ulhas Kashalkar ji Halua Joshi and Pandit Ram Marathi ji in the Gwalior, Jaipur and Agra Gharana. He has performed at some of the most prestigious venues in the world like Lincoln Center, New York, Theatre de la Via, Paris, Esplanade Theatres in Singapore, National Art Gallery, Sydney. He is the recipient of the Sangeet Natak Academy Award and the Padma Shri. Guruji.
श्याम